बाबा जी कहते हैं राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा। सुनता ही सीता सुनता ही सीता करे दुख भागा, राम कथा गुण बर नहीं लगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। माता जानकी जी लंकाधिपति लंकेश दशानंद महाराज रावण के वह लंका नगरी में जो स्वर्ण की थी, और महाराज वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर माता जानकी जी को बैठा दिया, और अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी सशोक अवस्था में बैठ गई थी और भगवान का हमेशा चिंतन करते थे कि प्रभु आएंगे। लेकिन तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो सबसे पहले केवल कथा सुनाई। कौन सी कथा? रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनाते आवे कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी राम कहानी कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कहानी हनुमान जी महाराज वहाँ पर गायन कर रहे हैं, और माता जानकी जी जो हमेशा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सशोक अवस्था में यानी दुख की अवस्था में, और भगवान की कहानी सुनकर वो प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न। तो जब माता जानकी जी प्रसन्न हो सकती हैं तो हम और आप क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते हैं? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। हो कहते सुनाते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हरि बोल।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय हो। भगवान की कहानी अर्थात कथा सुनकर माता जानकी जी जब हनुमान जी सामने प्रकट हो गए तो उनका समस्त दुख दूर हो गया। और संसार में ऐसा कोई है नहीं कि जो सुखी हो, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारे, और ब्रह्मा कहे सुख सुख चतुरानन को। पर बाबा जी कहते हैं श्री तुलसीदास विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना हमेशा जीव दुखी हो जाता है। कौन कहता है कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर ईश्वर अपनी लीला में यह दुख दिखा रहे हैं कि आप बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर थोड़ा सा दुख हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि भगवान न जाने कौन सा मुझसे पाप हुआ जो इतना महान दुख हमको दिए। लेकिन विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी और श्री वासुदेव शायद हमारे आग के उत्तर इतना दुख नहीं हुआ होगा कि हम जेल खाने में जन्म लें। कृष्ण कथा से ये ध्यान देना चाहिए कि उनके सगे मामा महाराज कंस अपनी बहन देवकी जी को जेल खाने में बंदी बनाकर रखा महाराज। और हमारे भगवान जब वहाँ अवतार लिए तो यह अवश्य है कि हाँ लीला है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि जब मेरे माता पिता जेल में मुझे जन्म दिया तो और अन्य मानव की तो बात ही दूर है। इतना महान कष्ट महाराज जितना देवकी जी अर्थात श्री वासुदेव जी भगवान वासुदेव जी उठाए तो क्या और कोई उठाया नहीं। भगवान रामचरितमानस में देखिए कि श्री राजा रामचंद्र जी विवाह के बाद जब से अयोध्या आए और राज मिलते मिलते महाराज वन मिल गया। शायद आज हम और आपको एक कमरा या एक हाथ जमीन देना हो बड़े भाई को तो नहीं दे पाएंगे, या छोटे भाई को चाहिए तो नहीं दे पाएंगे। तो राम कथा से हमको क्या सीखना है? राम कथा से यही सीखना है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किस तरह से रहते थे। माता कैकेयी के माता कैकेयी के वचनों पर भगवान राम वन चले गए, लेकिन कहीं ये नहीं कहा हम
माता के कहने से सब जगह ये कहते हैं हम पितु बचन मान बन आई। भगवान राजा रामचंद्र जी को राज मिलते मिलते वनवास मिल गया, परंतु दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब भगवान हमारे राजा राम छोटे से थे, बहुत ध्यान से यह कथा सुने, जब भगवान राजा राम बहुत छोटे से थे तो एक बार माता कैकेयी उनको दूध और भात खिला रही थी, और जब दूध भात खिला रही थी तो राम भगवान हंसकर बोले कि माँ, आपसे हम कुछ मांगे तो मुझे दोगी? तो कैकेयी मैया कहीं कि पुत्र तो जो मांग ले मैं वो सब दे दूंगी। नहीं माँ, आप नहीं दे पाओगी। सबसे ज्यादा माता कैकेयी जी प्रेम करती थी राम जी से। नहीं बेटा मांगो। माँ आपसे मांगूंगा तो क्या आप मुझे दे दोगी? बोले हाँ राम, आप मांग कर तो देखो, तुम्हारे लिए मैं जो मांगोगे वो दे दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राम भगवान फिर कहते हैं कि माँ, ये तो मैं मांगूंगा वो दे दोगी, लोग तुझे दुनिया के गाली देंगे तो क्या सह लोगी? तो बोले माता कैकेयी जी का स्नेह है क्या कि राम, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की गाली भी सह सकती हूँ, परंतु माँ आप दे नहीं पाओगी। तो बोले राम पुत्र मांगो तो सही, क्या नहीं दे पाऊंगी? कहीं अगर माँ मैं आपसे जो मांगूंगा वो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आप कहीं पिताजी को ना खो दो। तब माता कैकेयी जी थोड़े मिनट के लिए ध्यान से सुना कि आज हमारे राम हमसे इतने गंभीर जनक बात क्यों कर रहे हैं, क्या मांगने वाले हैं। राम जी ने हाथ पकड़कर माता कैकेयी जी के श्री चरणों में गिरकर बोले कि माँ, दुनिया आपको आपके नाम की कोई नाम नहीं रखेगा अपने लड़की का, और दुनिया आपको बहुत से लोग ऐसे कहेंगे उल्टा सीधा, आप विधवा भी हो सकते हो माँ, लेकिन हमारे केवल जो मैं मांगू वो आप दे दीजिए। माता जानकी, माता कैकेयी जी कहती हैं कि पुत्र मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वहीं पर भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि माँ, भरत भैया को राजगद्दी दे देना और मुझे वनवास भेज देना, क्योंकि पिताजी आपको 2 वरदान देने के लिए वचनबद्ध हैं। धन्य है हमारे राजा राम और धन्य है माँ कैकेयी, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज भगवान हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं, जो जन्म लेते ही अपने जहाँ जन्म लिए मथुरा में और गोकुल पहुँच गए, जो बचपन में ही इस तरह अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो जाए तो वो हमेशा याद रखेगा। अब इसी प्रकार महाराज कल नंद महोत्सव में जब भगवान के घर, जब भगवान श्री अपने क्षीर सागर से आए कहाँ, मथुरा, और मथुरा से आ गए गोकुल। और जो गोकुल में पहुंचे तो वहां पर नंद यशोदा के घर महाराज समस्त ग्वालिन लोग बड़े भाव से माखन मिश्री इत्यादि लुटाने लगे। धन्य है नंद यशोदा। और नाई बुलाया और बोले जाकर पूरे ब्रज में दुहाई लगा दो, और सभी लोग बड़े सुंदर भाव से आने लगे। और इस तरह महाराज जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया आए तो दूध दही का बरसात होने लगा कि मानो आज क्षीर सागर गोकुल में ही बन गया है।
आज हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी जो झोला होता है ना, हमारे आप सबके घर में हो सकता है कि ऐसा कोई ना हो कि जो झोला ना झोला हो। जब आप छोटे से रहते हैं तो कुछ नहीं तो खटिया में भी छोटा सा बनाकर पुत्र को लिटा दिया और ऐसे करके झुला दिया जाता है। तो आज हमारे कन्हैया झोला झूलने वाले हैं। तो झोला कौन कौन झुलाएगा? मन से ऐसा मन में भाव रहे कि हम कन्हैया को झोला झुला रहे हैं। तो कहीं पर भी रहिए, सभी के घर अगर पुत्र हुआ है तो झोला जरूर झुलाया जाएगा कि पुत्र सो जाए। अरे कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। जय हो। कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पाले नानक झोले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक झोले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। मथुरा में अन्न जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पाले नानक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को। चरण पखारे जब चरण पखारे यमुना निक धोले झोटा दीजो, जब चरण पखारे यमुना निक धोले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो।
रतन जड़ती अख बनो पालना, 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 रतन जड़त को बनो पालना, रतन जड़ती अख बनो पालना। रेशम के लाल डोरे नानक दे रे जोता दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक होले जोता दीजो, निकोले जोता दीजो, निकोले जोता दीजो, निकोले जोता दीजो, निकोले जोता दीजो, मेरो लाला झूले पाले नानक होले कन्हैया झूले पाले नानक होले जोता दीजो, निक होले जोता दीजो, निक होले जोता दीजो। बोलो बाके बिहारी सरकार की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद जी के घर में बहुत दिव्य महोत्सव हो रहा है। वहाँ सभी गोपी लोग माखन मिश्री मेवा इत्यादि लुटा रहे हैं। श्री नंद बाबा जी कहते हैं नंदास्तमतम उत्पन्न जातारला दो महात्मना आहुआ विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरंकृतः। श्री शुक्राचार्य जी महाराज नंद महोत्सव का यह 18 श्लोकों में गायन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे नंद भवन में आनंद भयो। वैसे हमारे भगवान भी आनंद स्वरूप हैं। आनंद ही आज मानो गोकुल में साक्षात प्रकट हो गया है। बहुत से लोग गाते हैं ना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज मानो भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे आनंद स्वरूप श्री नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो गए हैं। तुरंत सबसे पहले नंद बाबा ने क्या कहा कि वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया और स्वस्तिन करवाया। हरि ओम मां स्वस्ताई स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। महाराज वेद पाठी ब्राह्मण आए, स्वस्ति मंगलाचरण किया, उसके बाद में जात का संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न कराए। 2 लाख गाय अन्न के 7 पहाड़ महाराज नंद बाबा दिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो दयाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तीनों हाथी घोड़ा काहू को पाल की, काहू को हाथी घोड़ा काहू तीनों पाल की, काहू को हाथी घोड़ा काहू को पाल की, काहू को हाथी घोड़ा काहू को पाल की। नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हरि बोले बालकृष्ण लाल की। जय हो। प्रेम से कम ताली तो बजाएं। नंद के घर आनंद भयो है और वहाँ सब ब्रजवासी लोग मेवा मिश्री लुटा रहे, कम से कम यहाँ ताली तो बजाएं। सुंदर हाथ है। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को लापसी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो। आज समस्त जितने ब्रजम मंडल प्रदेश में 84 कोष जो ब्रज प्रदेश है वहाँ से सभी ग्वाला बाला महाराज इस प्रकार से दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सब कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ आनंद भयो। ये बहुत अच्छी बात है जो आशीर्वाद देकर कह रहे हैं कि अरे मैया तेरो लाला 1000 वर्ष जिए, हम गोपी की रक्षा करें, हमारे समस्त ब्रज प्रदेश की रक्षा करें। और महाराज इतना खुश है समस्त गोपी लोग कि सब कोई आकर झूलना झुला रहा है, कोई आकर कुछ नहीं, कोई कहता है मुझे कन्हैया को दो, कोई कहता है मुझे कन्हैया को दो। और इतने में कन्हैया सभी के मन की बात समझ गए, बोले सभी का मनोरथ हम अवश्य पूर्ण करेंगे। आज नंद बाबा का इतना बड़ा, आज नंद बाबा इतने हृदयवान से लुटा रहे हैं कि पता लगा कि जो उनके यहाँ घर है महाराज वो धीरे धीरे एक एक करके चारों तरफ से कहीं हीरा मिल रहा है, कहीं सोना मिल रहा है, कहीं चांदी मिल रहा है, कहीं आभूषण मिल रहा है, कहीं धान गेहूँ, मतलब सब लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद आया है। तो आनंद जब वास्तव में आनंद अंदर आ जाएगा तो हम सब लोग भी संसार की जितनी सामग्री है सब छोड़ देंगे। क्यों? आनंद की कई परिभाषा है। स्वयं सिद्ध आनंद, साधनजन आनंद। बहुत से लोग ऐसे भगवान के भजन करते हैं, ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, लेकिन स्वयं आनंदित रहते हैं। तो जथा नामे तथा गुणे तो होता है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि आज नंद बाबा के यहाँ सब लुटा रहे हैं। तब तक एक गोपी गेट नंबर पहले से लेकर चांदी की थाली और चांदी का लोटा गिलास लेकर जा रहे थे। तो उधर जाते जाते बोली, अरे दादी के तुम ये क्या ले जा रही हो? वो कही, बहन ये तो चांदी का लोटा है, चांदी का कटोरी है, थाली। तो दूसरी बोली, अरे बहन ये चांदी का तुमको कहाँ मिल गया? उधर दूसरे नंबर गेट पर जाओ, सोना का लोटा, सोने का थाली, सोने की चम्मच है। वो वहाँ दौड़ी दौड़ी भागी आई, चांदी का सब कुछ सामग्री छोड़कर दूसरे नंबर गेट पर आई और सोना की थाली
लेकर महाराज चलने लगे, तब तक अचानक एक गोपी बोली, अरे बहन सुनती हो, कहाँ भागी जा रही हो? बोले कि मैं तो सोना लेकर जा रही हूँ नंद बाबा के घर आनंद भयो है, मैं तो सोना लेकर जा रहा हूँ। बोले दादी के तू सोना काहे को लेके जा रहा है? अरे गेट नंबर 3 सब हीरा का जेवरात में मिल रहा है महाराज। बाबा इस तरह मतलब खुश हैं कि आज सब कुछ लुटा रहे हैं, क्योंकि महाराज जब बहुत दिन के बाद किसी को भी पुत्र होता है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, और जिसको जितनी देर में होता है उतना ही बड़ा प्रोग्राम होगा। आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। अब महाराज वहाँ हीरे की थाली और लोटा लेकर जा रही थी। फिर पुनः एक ने कहा कि अरे ये सब कुछ क्या कर रही हो? एक एक करके सब छोड़े जा रहे हो, चलो सभी लोग एक साथ में सब कुछ लेकर चलते हैं। महाराज इस प्रकार से नंद महोत्सव हुआ, और मानो आज साक्षात माता लक्ष्मी जी का भी अवतार ही हुआ है। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रसन्न, क्षीर सागर बन गया है। रोहिणी मैया भी आज सब कुछ भुलाकर दिव्य नृत्य कर रही हैं। आज नंद बाबा के चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद की बाढ़ आ रही। अचानक नंद बाबा को याद आया क्या कि हमारे पुत्र होगा, और इस बार में मथुरा के महाराज कंस के यहाँ जो कर देते महाराज, जो राजा लोग हैं उनको प्रजा कर देती है, मैं कर नहीं दिया महाराज, हमको जाना पड़ेगा मथुरा, और कर देने के लिए श्री नंद बाबा जी चले गए। अब नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कर दिए, तो सोचा अपने मित्र वासुदेव से मिलूं। नंद बाबा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन महाराज मित्र के पास जाते हैं तो यहां से मित्र का भाव समझना चाहिए कि अपने सुख की सुविधा अपने मित्र को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज श्री देवकी और वासुदेव जी महाराज इतने दुखे, जिसके 6 पुत्र महाराज कंस के द्वारा मारे गए हों, और नंद बाबा वहां जाएं और उनके दुख में न शामिल होकर अपनी खुशी बताएं कि हमारे घर कन्हैया हुए हैं। गए तो हाथ जोड़कर वासुदेव जी से मिले। श्री वासुदेव जी कहते हैं कि मित्र, तुम्हारे घर पुत्र हुआ और तुम यहां मथुरा में आए हो। श्री वासुदेव के कहने पर श्री नंद बाबा बहुत दुखी हो गए कि मित्र, मुझको खुशी है ये तुम जान रहे हो, लेकिन आपको कितना दुख है ये मैं समझ रहा हूं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुहृता एकाभिष्टार्वरजा कन्या सापि दिवं गतः। यही बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, अरे जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, कहो नहीं बिलोकत बात तुम्हारी, नहीं बिलोकत बात तुम्हारी।
सुख रज मेरे समाना मित्र रज मेरु समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आज श्री वासुदेव कहने लगे कि बाबा आप मथुरा में आए हैं, हमारी ज्योतिष कह रही है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। सो नंद बाबा हनुमान चालीसा पढ़ने लगे कि हनुमान जी महाराज हमारे कन्हैया की रक्षा करें, हमारे लाला की रक्षा करें, हमारे कन्हैया की रक्षा करें, क्योंकि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोले महाराज। अब नंद बाबा को ये पता नहीं कि हाँ यह वासुदेव का पुत्र है, नंद बाबा को यही पता है हमारा पुत्र है, परंतु वासुदेव जी को अपने पुत्र की चिंता है कि नंद बाबा से कहे मित्र तुम गोकुल जाओ, क्योंकि कुछ ही क्षण में कुछ ही समय में आपके गोकुल पे विपदा आने वाली है। रास्ते में नंद बाबा विचार करने लगे कि हे राम हमारे पहुंचते पहुंचते कहीं कुछ घटना हो ही ना जाए। और इतने में जब तक नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंचे तब तक कौन पहुंच गया वहां? उनकी मौसी जी पहुंच गई। मौसी कौन महाराज? पूतना। क्योंकि मौसी जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता यशोदा जी भी अपना स्तनपान कराया और उधर पूतना ने भी स्तनपान कराया, तो इससे बहन है। ये भक्तों का भाव है अपना। महाराज नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए पूतना बड़े सुंदर भाव से सजकर और दिव्य साड़ी पहनकर श्रृंगार करते हुए छम छम करते इस तरह चली कि लगता है कि माता लक्ष्मी जी आ गई हैं गोकुल में। और प्रेम से कहीं अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई, तेरे लाला को 1000 वर्ष दियो भगवान, यही हमारी प्रार्थना है। अब यशोदा जी ने विचार करने लगी कभी हमारी ये बहन कैसे बन गई। यहाँ पर बहुत सावधान होना चाहिए। जब तक घर में यदि आप पहचानते नहीं जानते नहीं तो अरे बहन यशोदा आपको बधाई हो। लेकिन माता यशोदा जी चिंतित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सोची कि हमारे घर में लाला आए हुए, हो सकते हैं कि कोई सखी हो, हम भूल गए हैं। अब जाकर महाराज पूतना अंदर गई। हमारे कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। सो ही पूतना सोचे कि चलो बड़ा सुंदर झूलना से भगवान को उठा ले चली और जाकर एक बगल में महाराज स्तनपान कराने लगी। और वहां पर सभी लोग गायन में व्यस्त थी, माताएं लोग। और पूतना ले जाकर बाहर स्तनपान कराने लगी। सो ही भगवान आंख मूंद कर भगवान का चिंतन किया कि प्रभु किनका चिंतन? भगवान श्री रामचंद्र जी का। कि श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरणे भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरणे भव भय
लोचन कंज मुखी कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अनीत छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीट मान हो खड़े तरुचि सोचि नवमी जनक सुतार भजो दीन बंधु दिल सदा नव दैत्य पर्षण कांदनम कंदर्प अंगणित अमिति छवि नव नील नीरज सुंदरम पटी पीठ मानहु तड़ित रुचि सोचि नवमी जनक सुतावरम जुदेन बंधो देन रघुनाथ यार रघुकांत कौशल कांत दशरथ नंदन शरण पोत कुंडल तिलक चारु उदार हरि बोल। अनजान भुजि सर चाप धर संग्राम जीत खरदूषण इत बदत तुलसीदास संकर हे श्री मुनि मन रंगन हृदय कांगन बस गुर का देखल गल मन जाहिरा जब मिलाई सोबर बज सुंदर सावरो करुणान सुदान शील सने यही बात गौरी शीस सोनी सिय सहित हिय हर सित यली तुलसी भवानी भोज पुन पुन मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले। हमारे श्री कृष्ण कन्हैया भगवान राम का ध्यान करते हुए आंख बंद कर लिया और मन में विचार यह क्या कि हम तो ब्रजमंडल में गोकुल में आए थे सबसे पहले माखन खाने के लिए, लेकिन हमारी मौसी जी अपने स्तन में विष लगाकर आई हैं, तो इसलिए विष पान करने के लिए भगवान राम जी का स्मरण किया। भाव है महाराज, सबसे पहले फिर मन में विचार किया कि रामचरितमानस में भी सबसे पहले महाराज ताड़का को मारा और इसमें फिर पूतना को मारना पड़ेगा, इसलिए भाव से ध्यान करते हुए
और महाराज स्तनपान करने लगे। विबुद्ध्याम ताम बालक मरिग्रहम चराचरात्मशीर्मितिले क्षणम गाढ़ं गराभ्याम भगवान प्रपेद्य ततो प्राणे समरो समन्पिबदम्। भगवान को साधारण से समझकर पूतना उठा ले गए, लेकिन परंतु उसको ये नहीं पता था कि साक्षात भगवान है, पारब्रह्म परमेश्वर है। और महाराज अब भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया स्तनपान करने लगे। धीरे धीरे करते करते जब स्तनपान होगा तो महाराज प्राण को खींचने लगे। और महाराज जब प्राण खींच लगे तो पूतना कहती है कि तेज से चिल्ला करके छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। परंतु हमारे कन्हैया कहते हैं कि मौसी, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ता हूँ तो किसी को छोड़ता नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहली बात मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, क्योंकि प्रहलाद जी के चरित्र में सबसे बड़ी कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद के कुंडली में आ गए, तभी महाराज लास्ट तक छोड़े नहीं। और आज पूतना के भी भगवान ने स्तनपान करते हुए पकड़ रखा। धीरे धीरे उनको प्राण के हरण कर लिया भगवान हमारे। इस प्रकार महाराज पूतना का जब प्राण हरण हो तो जोर से धम से गिरी और महाराज 6 कोस तक लंबी पड़ी थी। इसी प्रकार बोलो श्री बांके बिहारी सरकार की जय। महाराज बड़ी सी विकराल पूतना, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंख, उसमें भगवान हमारे खेल रहे हैं। कैसे खेलते हैं? बहुत बड़ी सी शरीर है और पूतना बिल्कुल काली काली, लेकिन हमारे भगवान नील सरोरो नीलमणि। महाराज उस पर इस तरह खेले हैं जैसे कोई मणि खेल रहा हो। बड़े सुंदर सुंदर हाथ, क्या दिव्य मुखार बिंद था भगवान का। इतने में सभी ब्रजवासी लोग दौड़ते आए, अरे राम राम, अरे राम राम। वहां से नंद बाबा आ ही रहे थे कि देखा कि हमारे गोकुल में इतना शोर शराबा हो रहा है, दौड़ कर आए और कहे कि यही बात हम कह रहे थे कि हमारे वासुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोले, बाबा जी की यह बात सत्य गई। तो इस प्रकार महाराज पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। वो पूतना कौन है? पूर्व जन्म में जब श्री वामन भगवान बनकर श्री बलि के यहाँ भगवान गए थे हमारे, तो वहां उनकी पुत्री इंद्रमाला, वह मन में विचार की थी कि कितना सुंदर बालक आया है, अगर इसी तरह भगवान हमको पुत्र दे दें तो अपना स्तनपान कराऊंगी। परंतु जब श्री महाराज बलि का श्री वामन भगवान समस्त संपत्ति नाप लिया तो वही पुत्री उनके मन में विचारा कि अगर शायद हमारा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसको विषपान करा के मार देती। महाराज वही पूतना है, आज वही गति जो प्रदान किया, जो गति सभी को भगवान देते हैं। भगवान हमारे क्या हैं? ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे जग माही। बिन सेवा ऐसो उदारे जग माही, हमारे ऐसो उदार जग माही,
ऐसे तो उदार जगना। भगवान हमारे ऐसे उदार हैं, जैसे गजेंद्र को भी मोक्ष दिया महाराज, अजामिल को भी दिया, हिरण्यकश्यप को दिया, वही आज पूतना। पूतना नाम की ऐसी स्त्री होती हैं बहुत से लोग, जैसे गांव में क्या होता है या कहीं पर भी दो पुत्र खेल रहे हैं और शायद दोनों पुत्र आपस में झगड़ा कर लिए और एक पुत्र किसी का गिर गया, तो जाकर दौड़कर अपने पुत्र को उठा लाएंगे और उनको कहेंगे यहाँ से भाग जाओ, मतलब अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम है। लेकिन पूतना जो किसी को पुत्र ना माने और किसी के पुत्र को कभी देखना ना चाहे, उसका नाम पूतना है। महाराज बहुत से लोग अपने पुत्र को यदि नमक पारा खिला रहे हों तो अगर किसी दूसरे का पुत्र आ जाता है तो तुरंत साड़ी के बीच में से लुकवाए लिए थे कि देख ना पाओ, शायद दे देख परी। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि रख लो भाई, निकालो ना, वो आवत हुई हैं, आज उन्होंने दी कर ली देख परी। तो महाराज अगर पुत्र है, कोई बालक है, वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है तो उसको जरूर देना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप है बालक। अब भगवान पूतना को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको उतार दिया। भगवान हमारे कृपा स्वरूप है। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी रहती तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ताली बजाते रहे, कथा में निद्रा दे देना है। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते,
तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है साहब तुम्हारी, गरीबों से है साहब तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। हरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारे, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भजन कह रहा है क्या कि गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। शायद जो बड़े बड़े आदमी यदि रुपए में भगवान मिलते तो शायद हम सब लोग कथा नहीं कर पाते, केवल एक जगह कहीं बैठे रहते, ड्यूटी देते। लेकिन हमारे भगवान केवल किसके भूखे हैं? प्रेम के, केवल प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। आज जो गद पूतना पाई महाराज, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं फिर भी नहीं पाते। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन हमारे प्रभु का जन्म नक्षत्र आया तो मैया किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती ही रहती हैं। तो आज क्या हुआ? हमारे कन्हैया छोटे से हैं, करवट बदल ली है। अब मैया जोर से हंसी और बोली, नाई जाओ पूरे गांव में लगा दो दुहाई कि नंद बाबा के यहाँ बलौआ है। काव है? बलौआ। आज भगवान कृष्ण कन्हैया करवट बदल दिए हैं। अब महाराज धीरे धीरे समस्त गोपी लोग इकट्ठे हो गई। भगवान को हमारे जब करवट बदले तो माता जी ने स्नान किया, सुंदर सा काजल लगाया,
काजल लगाने के बाद में मस्तक पर काजल लगाया और घुंघराले बाल हमारे कन्हैया के चूड़ामणि अर्थात पायल पहना कर और बढ़िया तेल पाउडर खूब सुंदर लगा कर उनको सुला दिए। अब बाई बलुआ वाली आ गई तो जोर जोर से गाएंगे ही। तो अब माता जी ने विचार किया कि इनको क्या किया जाए, तो जाकर एक जो बैलगाड़ी होते उसके नीचे लिटा दिया। अब यहाँ पर जोर जोर से सोहर गीत गाने लगे सभी लोग बलुआ के द्वार पर। इतने में हमारे कन्हैया की आवाज रोने की चलने लगी। आंख बंद करके हमारे भगवान सो रहे थे कि जैसे गाना गाए माते तो तैसे सभी लोग वहां गाना शुरू नहीं कि वहां रोना शुरू नहीं। रोते रोते जब थक गए सोचे हमारी बात किसी ने नहीं सुनी तो तुरंत ऐसे बैठे थे और पैर से बैलगाड़ी को मारा। महाराज बहुत दूर तक उड़ता गया और फिर गांव से गिरा। अब सभी लोग आश्चर्यचकित कि इतनी जोर से आवाज आई कहां से। तो एक वहां पर बालक खड़ा होकर देख रहा था और बोले मैया ये आपका जो कनुआ है इसी ने पैर मारा, बैलगाड़ी उड़ गई। लोग विश्वास ही न माने। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और ग्रह शांति करवाई, दान किया, ब्राह्मण को भोजन कराया। और एक दिन धीरे धीरे महाराज पूतना का उद्धार हुआ, सकड़ भंजन उद्धार हुआ। कंस धीरे धीरे अब तृणावत को भेज रहा है महाराज। अच्छा, जो मामा कंस हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से विचार से सुनिएगा। मामा जब आते हैं बालक के तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या लेकर आए, क्योंकि मामा तो आते नहीं तो भेज देते हैं, भाई टाइम नहीं मामा के पास, राजा हैं। तो पूतना जो आई वो गुड़िया थी। भगवान के लिए उनके मामा कंस पूतना को इस रूप में भेजा कि हमारे कन्हैया गुड़िया खिलाएंगे, अभी छोटे हैं ना। अब पता लगा कि हमारे कन्हैया थोड़ा एक दो दिन के बड़े हो गए, अब उनको क्या चाहिए, उड़न खटोला, हेलीकॉप्टर भेज दिए महाराज। लड़िया जिसको पकड़ को चलते नहीं हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं तो सकड़ भंजन जो लकड़ी का था ऐसे हमारे कन्हैया उसको पकड़कर चलना सीखे। मामा का प्रेम है। अब इस बार विचार क्या, कन्हैया और बड़े हो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था किए। एक दिन माता यशोदा जी कन्हैया को लेकर उछाल उछाल कर खिला रहे थे और कन्हैया किलकाली मारकर हंस रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और जैसे उछालना बंद करे सो कन्हैया रोने लगे। मन में विचार किया कि इनको कब तक मैं उछालते हैं, हमारा हाथ दर्द होने लगा। सो ही भगवान जैसे हाथ मिले तो अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भगवान को श्री माता यशोदा जी वहां छोड़कर चली गई। इतने में मामा का जो बवंडर तृणावत आया वो महाराज समस्त ब्रज को खूब जोर से बवंडर आने लगा और वहां पर भगवान को उठाकर ले गया। भगवान का यहाँ एक गूढ़ रहस्य है। संत का मत है कि भगवान पूरे ब्रजमंडल घूमना चाहते थे तो उनके पास उड़न खटोला था नहीं, सो कंस मामा ने भेज दिया और पूरे ब्रजमंडल का यात्रा करके अब जब मथुरा की ओर बढ़ा हुआ तृणावत तो भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे, ओजन करने लगे। अब तृणावत विचार कर रही है, ऐसा तो नहीं, इतना वजन कैसे होगा, 5 छोटा सा बालक इतना वजन कैसे हो गया। तो पीछे देखा कहीं पत्थर तो नहीं, मैं नंद का लाला समझ के उठा लाया हूँ। भगवान उसकी बात समझ गए कि पुत्र तृणावत हमारे भक्त मुझे पत्थर में देखते हो लेकिन तुम मुझ में पत्थर देखा। जाकर एक बड़ा सा पत्थर था महाराज, तृणावत का उद्धार किया। बोलो गोविंदा ये नमो नमः, बाके बिहारी सरकार की जय हो। इसी प्रकार महाराज तृणावत का उद्धार किया।
अब हमारे भगवान अब जब तृणावत का उद्धार किए तब मन में विचार आया क्या कि एक बार माता यशोदा जी दुग्ध पान करा रही थी और दुग्ध पान कराते कराते वह सो गए लाला। तो जब लाला सो गए तो कन्हैया को सुलाकर चली गई। तो इसी प्रकार महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया के जीवन में बचपन से एक ना एक घटना होती रही। कहीं जेल खाने में जन्म लिए तो भागना पड़ा, गोकुल आए, गोकुल में आए तो पूतना और शकटभंजन तृणाव्रत और उसके बाद में अब भगवान का नामकरण होने जा रहा है। एक दिन यदुकुल के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे थे कि रास्ते में नंद बाबा मिल गए। और नंद बाबा जब मिले तो बोले कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ, लगभग महीनों हो गया हम अपने पुत्र का नामकरण नहीं किए, तो नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले कि मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे छोरा का नामकरण नहीं करवा सकता हूँ। तो महाराज क्यों नहीं करवा सकते? बोले कि यदि कंस जान जाएगा तो कान्हा को परेशान करेगा, अर्थात ब्रजवासी लोगों को परेशान करेगा, और कहीं भनक पड़ गई तो सभी का खैर नहीं है। आपस में अब गर्गाचार्य जी महाराज कहे कि चलो गौशाला के तरफ और वहां आपके पुत्र का नामकरण होगा। अब यशोदा नंदन को माता रोहिणी जी ले ली और रोहिणी के पुत्र को माता यशोदा जी ले ली। भगवान का नामकरण करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी का परीक्षा हो रहा है कि देखो अच्छे ज्योतिषी हैं या नकली ज्योतिषी हैं। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान किया तो ध्यान करते ही श्री पार ब्रह्म परमेश्वर को देखा। पार ब्रह्म परमेश्वर को देखते ही वह ध्यान से नाम ही सो रहे थे कि आंख खुली रह गई और ब्रह्म चिंतन में लग गए महाराज। अब माता रोहिणी जी और यशोदा जी कह रही हैं कि पंडित जी हमारा पुत्र का नाम रखने के लिए आए थे और ये क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे उनको छूकर देख रही हैं और भगवान श्री गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं। छुआ सोही धक्का दिया तो गिरे। गर्गाचार्य जी महाराज उठकर बैठे, बोले हाँ हाँ हमने सोच लिया, आपके जो ये रोहिणी मैया के गोद में यशोदानंदन है इनका नाम कृष्ण है और आपके जो गोद में इसका नाम बलराम होगा। महाराज मतलब क्या होगा इसका? कृष्ण कर्षेत इत कृष्ण, कृष्ण भगवान का नाम इसलिए कृष्ण कि जो देखे सभी को आकर्षित हमारे भगवान कर लेते हैं। और महाराज कृष्ण और बलराम नामकरण हुआ, परंतु मैया जी कहती हैं क्या कि आप कृष्ण कहें या बलराम, लेकिन मैं कनवा और बलवा कहूँगा। कोई किसी का कितना भी अच्छा नाम हो लेकिन माताओं का अपना प्रेम का नाम अलग ही होता है। पता लगा बड़ा गोरा गोरा लड़का है पर नाम उसका कल्लू हो गया है। बहुत पढ़ने में तेज है लेकिन नाम उसका लल्लू हो गया है। तो महाराज पढ़ने की या लिखने की बात नहीं, जैसे सब जगह की अलग अलग भाषाएं हैं, अपने यहाँ प्रेम की भाषा है। क्या कि गोरे तो बहुत है पर उनका नाम कल्लू है, और पढ़ने में तेज है पर नाम उनका लल्लू है। और
इसी प्रकार महाराज हमारी मैया ने अपने पुत्रों का नाम कनुआ और बलुआ रखा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज आइए मन से भगवान के श्री चरणों में ओर लगाकर 2 मिनट का कीर्तन गायन करते हुए पुनः आगे कथा में प्रवेश करेंगे। नटेवरे नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। गोविंदा 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 गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। 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 नागर तू ही नागर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही काल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले बालकृष्ण लाल की। सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियन बीच गाहो भजोरे मन गोविंदा। जो नदियन भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। देवों में कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवों
में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। जो तारने बीच चंदा भजोरे मणि गोविंद। ताली बजाओ भैया। भजोरे मणि गोविंद, नटवर नागर गंगा भजोरे मणि गोविंद, नटवर नागर गंगा भजोरे मणि गोविंद, भजोरे मणि गोविंद, भजोरे मणि गोविंद। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। हमारे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए।